बानी पीटीआई ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के 9 मई में मुलविस होने के दावे मुस्तरद कर दिए। रालिया जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि वो फैज हमीद की गिरफ्तारी से डरे नहीं हैं। इल्जाम आयद किया कि 9 मई के जुडिशियल इंक्वायरी एस्टेब्लिशमेंट नहीं करने दे रही। मुल्क में सब कुछ यकतरफा चल रहा है। नैब, पुलिस और FIA से गलत काम करवाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ को इल्जामात की बजाय इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का मशवरा दे दिया। फैज हमीद की गिरफ्तारी से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं। मामले का डर होता तो जुडिशियल कमीशन बनाने का न कहता। बानी पीटीआई ने फैज हमीद पर 9 मई की साजिश के इल्जामात को झूठ करार दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम ने दावा किया कि साजिश तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई, जिसकी इब्तिदा जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा का नवाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाना था। बानी पीटीआई ने कमर जावेद बाजवा पर इल्जाम आयद किया कि साबिक आर्मी चीफ ने हुसैन हक्कानी को $35,000 में लॉबिंग के लिए हायर किया। हक्कानी के बाद डोनाल्ड लू का मामला आया और हुकूमत गिरा दी गई। शिकवा किया कि सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी का कहा, लेकिन उन पर ही साइफर का केस कर दिया गया। बानी पीटीआई ने 9 मई को पीटीआई के खिलाफ तीसरी साजिश करार दिया। मुतालबा किया कि सिर्फ ये पता कराया जाए कि उनकी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया। दावा किया कि 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी एस्टेब्लिशमेंट नहीं करने दे रही। सवाल उठाया कि बुशरा बीबी तो घर से ही नहीं निकलती, लेकिन उन्हें 9 मई के मुकदमात में मुल्जिम बना दिया गया। बानी पीटीआई ने दावा किया कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी से मुल्क को $500 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। पीटीआई को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है। दावा किया कि उन्हें किसी जेल अफसर की जरूरत नहीं, वो चाहे तो वकला के जरिए आर्टिकल बाहर भिजवा सकते हैं। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए कहा कि लीगी सदर इल्जामात लगाने के बजाय सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ ले। नून लीग वाले $19.5 अरब खसारा छोड़ कर गए, इसलिए IMF के पास जाना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई रहनुमाओं आतिफ और जुनेद खान को पैगाम दिया कि वो एंटी करप्शन के मामले पर कमेटी से मिले, मामला बिला वजह अवाम में न ले जाए।